नमस्कार। बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत। जिंदगी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग यह है कि इस मास्क का अभी भी आपको इस्तेमाल करना है, लगातार इस मास्क का इस्तेमाल करना है, वैक्सीनेशन टाइम पर लेना है और वैक्सीनेशन अगर हो गया है तब भी आपको इस मास्क का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग है उससे फॉलो करना है, कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं। बहुत ध्यान रखें, कोरोना के केस बढ़ नहीं रहे, कोरोना के केस भाग रहे हैं। इसे समझिए, जिंदगी की कीमत को समझिए। अब खबरों का सिलसिला। अलीराजपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, तेज रफ्तार यात्री बस नदी में जा गिरी है। 3 यात्रियों की मौत हो गई है जबकि 28 यात्री घायल हैं। बड़ी खबर, अलीराजपुर से गुजरात के भुज से बड़वानी ये बस जा रही थी और तभी खंडवा बड़ौदा स्टेट हाईवे के पर यह हादसा हो गया। ये इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं। 3 से 4 जेसीबी लगी हुई है, उनके जरिए इस बस को रेस्क्यू करना पड़ा। अस्पताल की आप तस्वीरें देख रहे हैं। 3 यात्रियों की मौत, 28 यात्री घायल। वसीम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वसीम, पूरी जानकारी। सबसे बड़ी खबर है और ये आपको बता दूं, ये खंडवा स्टेट हाईवे मार्ग की घटना है। ये जो बस है जो ललित, ये गुजरात के भुज से बड़वानी की ओर जा रही थी और ग्राम चांदपुर में जो नाला है ग्राम अहमद डबेरी के पास में, वहां पर अनियंत्रित होकर ये उस नाले में गिर गई। और लगभग जो घटना है ललित, ये बताई जा रही है कि सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच की घटना है। इस बस में लगभग 60 से ज्यादा यात्री सवार थे और इसमें 28 लोगों की मौत हुई है और 3 लोग इसमें 28 लोग घायल हुए हैं, माफ कीजिएगा, 28 लोग घायल हुए हैं और 3 लोगों की मौत हुई है ललित। बिल्कुल। और वसीम, क्या ये साफ हो पाया हादसे की वजह, कुछ साफ हो पाई? शुरुआती तौर पर क्या वजह इसकी नजर आती है? ललित, शुरुआती तौर पे ये नजर आ रहा है कि जो सुबह का वक्त था, कोहरा था और निश्चित ही ठंड का मौसम है, तो बताया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद आ गई थी। लेकिन जब तक ये घटना पूरी ड्राइवर से नहीं पूछी जाएगी, अभी ड्राइवर का पता नहीं लग पा रहा है कि ड्राइवर अभी कौन है, और जिसके बाद ही पूरी स्थिति क्लियर होगी ललित। उसके बाद ही स्थिति पूरी क्लियर होगी। और थोड़ा जगह के बारे में, इस नाले के बारे में और जिस गांव का आपने जिक्र किया, मेरा ख्याल है चांद गांव, उसके बारे में भी जानकारी दें। हादसे के बारे में भी एक बार फिर बताएं जरा वसीम। बिल्कुल, ये जो जहां घटना घटी है ये अलीराजपुर से 9 किलोमीटर का दूरी पर है। इसे गुजरात बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है ग्राम चांदपुर, जहां पर ये घटना घटी है। जो नाला जो जहां पर घटना घटी है ये बिल्कुल लंबा टर्न है, जिसकी वजह से ये अक्सर ये यहाँ पर हादसे होते हैं ललित। ये पहली घटना नहीं है इस जगह पे, पहले भी कई एक्सीडेंट इस मौके पर हो चुके हैं ललित। हादसों के बाद भी, हादसों का इतिहास होने के बाद भी ऐसा दिख रहा है वसीम कि इस नाले में किसी तरह की सॉलिड बैरिकेटिंग नहीं है ताकि अगर हादसा हो तो गाड़ी टकराकर ऊपर ही रहे। ये नजर आ रहा है तस्वीरों में वसीम। बिल्कुल ललित, ये निश्चित ही आप बता रहे हैं, आपको भी नजर आ रहा है। और ये सिर्फ एक ही यहाँ पर ये जो घटना घटी है, ये स्थिति यहाँ पर ही नहीं, पूरे जिले में ये देखने में आ रहा है कि जहाँ पर जो पिक पॉइंट होते हैं, जहाँ पर एक्सीडेंट अधिकतम मात्रा में होते हैं, वहां पर ऐसी सुविधा नहीं हो पर दिखाई दे रही है कि जहां पर ऐसी घटनाओं से कम उसमें यात्री या फिर एक्सीडेंट में घायल हो या मौत हो। जी जी। वसीम, एक बात और कि ज्यादातर जो प्राइवेट और निजी बस हैं, इनमें टाइम को लेकर और मुसाफिरों की संख्या को लेकर, यात्रियों की संख्या को लेकर एक होड़ सी मची होती है। वो होड़ भी क्या इसके पीछे वजह है? बिल्कुल ललित, आपने बिल्कुल सही कहा है। इसमें बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में उसमें यात्री थे। अभी तो 28 घायल बताए जा रहे हैं, लेकिन इसमें से कईयों का अभी पता नहीं है। जिनको नॉर्मली जो नॉर्मली घायल हुए हैं उनको तो बताया नहीं जा रहा है। लगभग बताया जा रहा है कि 60 से ज्यादा इसमें सवारी थी। तो निश्चित ही ललित, इसमें लापरवाही नजर आती है आरटीओ विभाग की, यातायात विभाग की, जो नजर नहीं रख रहे हैं। और अक्सर ये जो आदिवासी बेल्ट है, आदिवासी इलाके होते हैं, यहाँ पर ये इस प्रकार की यातायात जो लापरवाही है वो बिल्कुल साफ नजर आती हैं। ये सिर्फ बस का मामला नहीं है, छोटी 4 व्हीलर जीप या तूफान गाड़ी होती है उसमें भी देखा जाता है। ट्रक हो या जो लोडिंग वाहन होते हैं उनमें भी सवारी भर दी जाती है। तो निश्चित ही लापरवाही होती है, इसमें प्रशासन को ध्यान देना चाहिए।
बिल्कुल आपने सही बात याद दिलाई है। जिस तरीके से तूफान गाड़ी का जिक्र किया है वसीम ने, ना सिर्फ तूफान बल्कि जो गाड़ियां हैं जो छोटी दूरी के लिए इस्तेमाल की जाती हैं ट्रैवल के तौर पर, ना तो ये रजिस्टर्ड होती हैं और इनमें मुसाफिर यात्री भरने की होड़ इस कदर होती है कि 7 एक की पासिंग, 8 एक की पासिंग, उसमें 12, 15, 20 मुसाफिर ऐसे ठूस ठूस कर भरे होते हैं। और जब हादसा होता है तो यही स्थितियां बदतर हो जाती हैं, यही स्थितियों को ज्यादा बदतर बना देती हैं। वसीम सही बात कह रहे हैं। हादसों का इतिहास मध्य प्रदेश में कोई नया नहीं है। सीधी का हादसा आप देख लीजिए, सीधी के हादसे को याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस घाट पर वो हादसा हुआ था, जो घाट हादसों की एक बड़ी वजह माना जाता है, वहां पर लगातार उस हादसे के बाद से लेकर अब तक 3 बड़े हादसे हो चुके हैं। लेकिन व्यवस्थाएं जस की तस है। फटकार पड़ने के बाद भले ही आरटीओ आपको सड़कों पर नजर आए, ज्यादातर आरटीओ उन गंभीर आरोपों की जद में होता है। इसमें वसूली शामिल है, इसमें काम ना करना शामिल है, इसमें अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ना शामिल है। मलाईदार पोस्ट होने के चलते आरटीओ जमीन पर कब कब आपको नजर आता है, इस सवाल को आपको सोचना है। आप जल्दबाजी में गाड़ियों पर सवार होते हैं और उसका नतीजा होता है इस तरीके के हादसे। देखिए किस तरीके से निजी वाहन एक दूसरे से होड़ करते हैं। यही वजह है। आप इस घटना को समझिए। 3 से 4 जेसीबी आपको नजर आ रही होंगी। वो जेसीबी इस बस का रेस्क्यू कर रही हैं, इस बस को उठाने की कोशिश कर रही हैं। आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि कितनी गंभीर घटना ये है। आपकी जिंदगी से खिलवाड़ होता है और आपको इस बात का पता ही नहीं। हैरत है। वसीम बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि